हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर रोक्स। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। तो आज की कथा ये है कि माता राधा रानी और श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। तो क्या आपको पता है श्री कृष्ण जी माता राधा रानी से पहली मुलाकात जो पृथ्वी पर लिए थे जन्म, उसके बाद पहली मुलाकात कहाँ पे किया था? बचपन में तो उन्होंने अपना आंख बंद कर ली थी माता राधा रानी, तो जब श्री कृष्ण जी उनके सामने आ गए थे उनका नेत्र खोल दिए थे माता राधा रानी। उसके बाद जो गैप था, जो अंतर था 11 साल का, तो 11 साल के बाद श्री कृष्ण जी माता राधा रानी को कहाँ पे देखा था? तो आज की मेरी कथा इसी टॉपिक पर है, जो माता राधा रानी को कहाँ देखा था और जब देखने के बाद किस रूप में वो अवतार थी, उनका श्रृंगार कैसा था, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस टॉपिक पे। मेरा इस कथा को अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है, प्रियंका ठाकुर वॉक्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस कथा माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी के बचपन से ही जुड़ा हुआ है, तो आप सबको ये जानने का है कि माता राधा रानी को श्री कृष्ण जी कहाँ मिले थे, कब मिले थे और किन आयु में मिले थे। जैसे कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जी की मामा थे कंस थे, वो कितना दुष्ट थे और देवकी मैया के सारे पुत्रों को उन्होंने मार दिया था। 7 पुत्रों को बालपन में ही, मतलब जन्म होने के बाद ही उनको तुरंत ही मार दिया जाता था, क्योंकि उनको भविष्यवाणी हो गई थी कि देवकी मैया के एक पुत्र से ही इनका वध होगा करके। तो वो ये करना चाहते थे कि उनके सारे पुत्रों को मारकर वो जीवित रहना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी तो स्वयं नारायण है, तो उनको पृथ्वी पे आना था और इनका वध करना ही था। और श्री कृष्ण और देवकी मैया के गर्भ में जन्मे थे श्री कृष्ण जी। जैसे ही उनका जन्म हुआ, जब देवकी मैया और वसुदेव जो उनके पिताजी थे, वो उनको लेकर अपने मित्र नंद के पास पहुंच गए और वहां पे उन्होंने अदला बदली कर दिया था। उनकी पुत्री को ये लेकर आ गए थे और अपना पुत्र को वहां पे छोड़ दिया था। तो कुछ वर्ष ऐसे बीत गए थे, तो फिर कंस को पता चल गया कि उसका जो वध करने वाला पुत्र है, देवकी मैया का जो पुत्र है, वो जन्म लिया है और वो कहीं दूर के प्रदेश में, दूर की गांव में वो पल रहा है। तो वो अभी उनको पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ है, किस रूप में है। तो जब कंस ने एक यज्ञ हवन रखा कि देवकी मैया की खोज के लिए, ताकि उनको पता चले कि ये यहाँ पे पल रहा है, तो मैं आराम से जाके उनका वध कर लूंगा, ये सोच था कंस का। तो इसीलिए उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ करने के बाद हवन में कुछ वस्तुओं को डालने होते थे, घी इस तरह के। जब वो हवन में डालने के लिए कुछ मटका उठाए, तो वो मटका तुरंत तोड़ दिया था। ये तोड़ा किसने? श्री कृष्ण जी थे, उनकी माया से वो मटका टूट गया। तो कंस को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इस पूजा का यज्ञ तो बहुत दिन से कर रहा था और जब यह मौका मिला इस यज्ञ को करने का, लेकिन ये मटका कैसे तोड़ा, किसने बनाया इस मटके को? तो वहां पे जो थे लोग, उन्होंने बताया कि ये मटका बरसाने के कुंभकार ने बनाया है। तो कंस को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने ये दे दिया कि उनको गांव से बहिष्कार किया जाए और फिर उनके मटके जो थे कुंभारकार के, वो कहीं पे भी बिक ना जाए और कहीं पे भी वो व्यापार नहीं कर सकते। और सारे बरसाना गांव वाले जो है और आसपास के जो गांव वाले है, वो कोई भी इनको हर पदार्थ के है, पानी है, कुछ भी पैसा, कुछ भी उनको इस तरह की मदद ना करे। अगर किया तो कंस तो है ही दुष्ट, तो उनका तो बुरा हाल करने वाले थे, इसलिए सारे लोग डर गए। तो जब ये लोग पहुंचे कुंभकार बरसाना, वहां पे हमारी माता राधा रानी थी और उनके पिता थे, वहां के नायक थे। तो उन्होंने इस तरह कहा कि हमारी रक्षा करो, हम कहाँ जाए, हमारी बीवी बच्चे सबको हम ही तो पालना है। तो वहाँ के ऋषमान जी थे, नायक थे, माता राधा रानी का पिताजी, तो वो बोले कि मैं भी राजा नहीं हूँ, राजा की बात मुझे भी माननी पड़ेगी, तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकूंगा। उस समय माता राधा रानी वहां पे मौजूद थी। उन्होंने एक उपाय बता दिया कि अगर आप मटका बेचने के लिए नहीं जाओगे तो हम जाएंगे मटके बेचने के लिए, और तुम्हारा नाम जो है वो सब कुछ हम गुप्त रखेंगे,
बरसाना मटका जो है कहीं पे भी नहीं बिकने वाली है, उसको भी हम गुप्त तरीके से हम बेचेंगे, ताकि हम कहीं पे भी नाम नहीं लेंगे कि ये बरसाना के मटके हैं, जो कि उनको शक हो जाएगा, वरना वो मटके कभी नहीं लेंगे। तो जब उन्होंने मटका बेचने के लिए दूसरे दूसरे गांव चले गए आसपास, और जैसे कि मटका बेचने वाले थे तो वहां पे आए हमारे श्री कृष्ण माता राधा रानी को पहली बार देखने के लिए। और इतने वर्ष की अंतर था, बचपन में उन्होंने देखा था जब माता राधा रानी उनके नेत्र खोले थे, जब देखा था उसके बाद 11 साल के बाद उन्होंने माता राधा रानी को अपने नेत्र के सामने देखा था। उनको तो पूरा जो था, उनको श्राप मिला था, वो सब कुछ उनको ज्ञात था श्री कृष्ण जी को, लेकिन माता राधा रानी को कुछ भी याद नहीं था, बहुत ही अपरिचित थी उनके लिए। तो ये थोड़ा उनको रोने जैसा हो रहा था कि मेरी प्रेम, मेरी जो मेरा प्रेम है, मेरी राधा जो है मेरे सामने खड़ी है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही है। तो उनको बहुत ही दुख हो रहा था। और हमारी माता राधा रानी तो इतनी सुंदर थी कि 2 चोटियां पहनी थी और लहंगा और चुनर ओढ़ के थी, और थोड़ी सी घुंघराले थे उनके बाल, दोनों किशोर अवस्था में थे, बालपन में। तो इस तरह उनकी मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात की जो रहस्य है और मुलाकात की जो वजह है, कंस मामा है, उनकी इस योजना से ही उनकी मुलाकात हुई। ना वो यज्ञ करते, ना माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी मिलते इस तरह से। तो हालांकि देखा जाए तो कारण यही था, और इस तरह से उनकी मुलाकात हुई पहली बार। तो उन्होंने वहां पे पहली बार देखा और ऐसे ही दोस्ती बढ़ गई। तो इस कथा को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको इस कथा अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारे माता राधा रानी के कथाएं हैं, मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।